प्रत्येक पंचायत कॉल कर लीजिए जब मैं 5 दिवसीय कार्यशाला काले में शुभारंभ की होते सरपंच साहब भी आया तो 5 दिन कार्यशाला ले रहा। आज दूसरो दिन है जिनमें गुरु साहब के आदेशानुसार कोरोना जागरूकता, तो कोरोना बीमारी वैश्विक महामारी चल रही है, उसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही उपचार है, जिससे कुछ सावधानियां रख करके हम सिर्फ बचाव कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, दिन में कई बार हाथ को सैनिटाइज करना या साबुन और पानी से हाथ को धोना, और सामाजिक समारोह धार्मिक समारोह से दूरी बनाए रखना जहां तक संभव हो। ये जानकारी है कोरोना महामारी के जो कुछ लक्षण हैं जिससे हमें मालूम पड़ेगा ये लक्षण होने के बाद में हमें साफ सिद्ध हो जाना चाहिए। जैसे गला सूखना, अगर गला बार बार सूख रहा है, ये नाक से पानी आ रहा है, ये सूखी खांसी हो रही है, शरीर का उस तापमान जैसे हाई लेवल बुखार है, सीने में भारीपन, गंध की कमी, जैसे खुशबू का महसूस नहीं होना, फूलों की खुशबू वगैरह तो उसका ध्यान नहीं लगना हमें कि इसकी खुशबू सही आ रही है, गंदी आ रही है, अच्छी आ रही है, ये स्वाद की कमी, कोई भी वस्तु गुड़ है या शक्कर है या नमक है, उसका जो टेस्ट है वो हमें मालूम न पड़ना, नमक खराब न लगे और गुड़ या शरीर कमजोर होना। और ऐसी स्थिति में हमें लगे कि कुछ कोरोना के लक्षण हमें दिख रहे हैं हमारे अंदर, तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर साहब को बताना चाहिए, हमारा टेस्ट कराना चाहिए। और उसके साथ साथ में कुछ घरेलू उपचार भी हम कर सकते हैं। अब घरेलू उपचार में क्या है कि गुनगुना पानी करके उसमें थोड़ा नमक डाल करके उससे गरारे करें, गुनगुना पानी दिन में कई बार पिए, पौष्टिक और संतुलित आहार समय पर भोजन करें, मौसमी फल जो भी आ रहे हैं, चाहे कोई नींबू है तो उसकी शिकंजी बना के पियो, या केले है या संतरा है, जो खट्टे फल है उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो खट्टे फल अपन प्रयोग में ले जो शांतिपूर्ण हो, तनाव नहीं हो। कोरोना के संबंध में जानकारी है। और दूसरी है स्वच्छ भारत मिशन, तो का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक घर में शौचालय हो। तो ये पिछले कई सालों से अनवरत चल रहा है और अभी सरकार का उद्देश्य है कि एक बार उसको ODF कर दिया है, जिले में शौच से मुक्त सारी पंचायत कर दिया है, लेकिन वास्तव धरातल पर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड फेज शुरू हो रहा है। क्या पात्र लोगों को पैसा दे दिया गया, लेकिन अब सेकंड फेज में हमें ध्यान रखना है कि कोई भी परिवार पीछे नहीं रहना चाहिए। और कौन सा परिवार नहीं रहना चाहिए? जो पात्र परिवार है, जैसे SC ST है या BPL है या विधवा है या विकलांग है या लघु और सीमांत कर सके, ये शौचालय की श्रेणी है। उसके अलावा जो पैसे वाले जो प्रतिभाशाली लोग हैं जिनके पास खूब सारा पैसा है, वो तो अपना आप ही बना सकते हैं। सरकार की योजना ये है गरीब से गरीब व्यक्ति को फायदा मिलना चाहिए। दूसरी, अचानक से स्कीम आई थी और प्रशासन को भी इतनी जो गाइडलाइन है वो बाद में आई और लोगों को एक साथ दे दिया गया कि आप शौचालय बनाइए, पैसा आपको मिलेगा। तो लोगों ने जो परंपरागत जो शौचालय बनते आ रहे थे, इसमें सिर्फ एक गड्ढे का प्रावधान था, तो सभी लोगों ने एक गड्ढे वाले को बढ़ा दिए। उससे क्या, एक गड्ढे वाले जो शौचालय बने हैं उसमें जो गंदगी जो इकट्ठी हो रही है 10-15 साल 20 साल में भरेगा, तो उससे तो इतनी गंदगी जो इकट्ठा होगी, गांव के जो वातावरण है, भूमि का जो लेवल है, जो अंदर की भूमि है, वो पूरी प्रदूषित हो जाएगी। पास में कुएं वगैरह भी होंगे, पेयजल स्रोत जो भी होंगे, नलकूप वगैरह है, तो उसमें सारी वो गंदगी उतर जाएगी और वो पीने में फिर आएगा। तो अभी सरकार की स्कीम है कि अभी आगे जो हो गया है उसको या तो एक गड्ढे को 2 गड्ढे करवाया जाए, और अभी जो नई जो स्कीम है, जो भी शौचालय बने उसमें शुरू से ही 2 गड्ढे के लिए प्रेरित किया जाए। तो पहले जो बन गए वो 1 का 2 बनाया जाए। अब 1 का 2 कैसे बनाना है,
और 2 गड्ढे किस प्रकार बनाने, ऐसा नहीं वो बड़े बड़े जो गड्ढे 10 फुट के बनाए वैसे 2 गड्ढे बनाने, वैसे नहीं बनाने। अभी सरकार की गाइडलाइन के आधार पर 2 छोटे छोटे गड्ढे बनाने 1 बाई 1 मीटर की, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा, इस माप के 2 गड्ढे बनाने। 2 गड्ढे बना करके पहले जो अपन शौचालय के अंदर पाइप जो लगाते थे गैस बाहर निकलने के लिए, उस पाइप की भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब नए वाले जो शौचालय है उसमें 2 गड्ढे बनाने, उसमें 1 गड्ढा शुरू रहेगा, उसमें कनेक्शन शुरू रहेगा, मल वगैरह पानी जो उसमें जाएगा, 1 गड्ढा बंद रहेगा। अब जैसे 1 गड्ढा भर जाता है, मान लो बड़ा परिवार है तो 2 साल में भर जाएगा, तो 2 साल में भर जाएगा तो उसको भरने के बाद में उसको बंद कर दो और दूसरा जो पास में खड्डा जो एक्स्ट्रा है उसको चालू कर दो। ये खड्डा जो भर गया है वो भरने के बाद में साल भर 2 साल में वो पूरा सूख जाएगा और उसमें कीटाणु पैदा होंगे। खड्डे को कम बनाएंगे, जैसे 1 बाई 1 मीटर का बनाएंगे तो उसमें कीटाणु जीवाणु पैदा होंगे। परंपरागत जो पहले 1 खड्डा बनाते थे उसमें हमारी सोच ये थी कि कीटाणु पैदा नहीं होने चाहिए, तो अब उसमें कोयले और नमक वगैरह डाल देते। अब सरकार की गाइडलाइन में सोच ये है कि उसमें कीटाणु पैदा होने चाहिए और ऊपर लेवल पे अगर गड्ढा होगा तो उसमें कीटाणु पैदा होंगे तो उसको मल को वगैरह को खाएंगे और खाएंगे तो उसको अवशोषित करके खाद बनेगी। तो साल भर में वो खाद ऐसी बनेगी कि अपन खुद उस गड्ढे को खोल करके उसको हाथों से खाद को निकाल सकते हैं, उसमें गंध नहीं होगी बिल्कुल। और उस खाद का नाम है सोना खाद और भविष्य में आने वाले का समय में ये खाद बिकेगी। उसके क्या कहें खरीदार वगैरह या ऐसी कुछ दुकानें वगैरह पंचायत लेवल पे लगेगी, खरीदार आएगी बाहर से वगैरह, तो ये खाद उस समय अगर खरीदने वाले होंगे लेकिन हमारे पास में खाद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हमारे जो शौचालय बने हुए हैं तो बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं और उसमें पानी और सोर्स और सब अंदर से खाद बन रही है, तो वो खाद बाहर जा रही है जम्मू कश्मीर जहाँ केसर पैदा होता है, उस केसर में वो खाद डालते हैं। और उस खाद को इतना उपयोगी बताया है कि जैसे पशु वगैरह घास फूस खाते हैं और घास फूस खाने वाले पशुओं की खाद है तो इतनी बढ़िया है, हमारी दृष्टि में हम मानते हैं कि वो खाद भी पौष्टिक होगी, पशुओं से भी ज़्यादा पौष्टिक होगी। तो उस खाद को है जो अपन खेतों में, अपने पेड़ पौधों में, घर में कहीं भी पेड़ पौधे वगैरह है तो वहाँ भी काम में ले सकते हैं, तो बहुत बढ़िया खाद बनेगी। और खाद हमारी मानसिकता ये गंदी होगी लेकिन वो गंदी नहीं होगी, उसको कीड़े मकोड़े खा करके पेट से वापस वो निकालेंगे तो ऐसी खाद बनेगी कि उसमें गंध वगैरह बिल्कुल नहीं आएगी, हम खुद मतलब हाथ से निकाल सकते हैं। अभी जैसे हमारे शौचालय वगैरह साफ करवाने तब जाति विशेष के किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, उससे साफ करवाते हैं, जबकि उसमें किसी जाति विशेष के व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे घर में शौचालय है और वो पूरी साफ जो खाद है वो इतनी सूख करके बढ़िया बन जाएगी कि हाथ से अपन निकाल के उपयोग कर सकेंगे। तो एक खड्डे में जो खाद बन के तैयार होगी और दूसरा खड्डा जो चालू है 2 साल से वो भर जाएगा, तो वो भर जाएगा इतने में उसमें से खाद अच्छी बढ़ जाएगी, वो बाहर लेके हम बेच देंगे या अपने खेतों में काम लेंगे या अपने पेड़ पौधों में काम में ले लेंगे। तो ये शौचालय की नई स्कीम है। तो अब आगे जो कुछ भी हो गया, अब हमारे जो विनय जी ग्राम सिंह जी सरपंच जो भी है या आप जो भी आप में से जनप्रतिनिधि वगैरह है, कम से कम शौचालय का पात्र व्यक्ति को फायदा मिले, वास्तव में हकीकत जो पात्र है इसको वास्तव में उसको फायदा मिलना चाहिए। अभी आप ध्यान रखें, उसका थोड़ा जिम्मेवारी